कद से नहीं तो इरादों से पहचान बनती है। छोटा कद है क्या, बड़ी उड़ान बनाती है। अब जमीन से लेके आसमान को छू ही लेगा इंसान। अगर हौसले बुलंद होना तो हर सीमा छोटी लगने लगती है। वैसे इस प्लेयर का कद तो बहुत छोटा था, लेकिन सपनों की उड़ान बहुत ही बड़ी थी। टिम्बा बोमा की आंखों में उम्मीदों की जान बड़ी थी। अपनों के ताने, सबकी बातें और एक नस्ल का भेदभाव भी था, लेकिन उसके कदम में ताकत थी, उसके दिल में चमक थी। दक्षिण अफ्रीका का एक कप्तान सिर्फ 5 फुट 3 इंच का एक सितारा है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर भारत में जो इतिहास है ना, वो फिर से दोहराया। कड़ी मेहनत से इसने हर मैदान में अपना रंग जमाया है, लेकिन लोगों ने इसे छोटा खिलाड़ी और बड़े दिल वाला बताया है। दोस्तों, एज अ कॉमन इंडियन मैन, एज अ टिपिकल क्रिकेट लवर, ऑल ऑफ अस वी हैव द टेंडेंसी टू जज द प्लेयर्स बेस्ड ऑन देयर हाइट। मतलब उनके कद की वजह से हम एक प्लेयर को जज करते हैं, लेकिन क्या एक प्लेयर की अचीवमेंट उसके कद से डिसाइड हो सकती है? इसका आंसर है कदापि नहीं। और आज हम ऐसे प्लेयर की बात करने वाले हैं जो कि साउथ अफ्रीकन कप्तान है। इसका नाम है टिम्बा बोमा, जो कद से छोटे तो है, लेकिन उन्होंने अपनी जो पावर है, अपनी जो ताकत है, अपने दिल से पूरी दुनिया को दिखाई है और इतने सारी ट्रॉफीज जीती है। साउथ अफ्रीका को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गए हैं, लेकिन फिर भी दुनिया इन्हें अभी भी 5 फुट 3 इंच का, मतलब छोटे कद का बोल के ही टॉन्ट मारती ही है। एक जगह पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताई, दूसरी जगह पे जिस भारत देश को फाइनल फ्रंटियर सारे देश कहते थे, उस देश को क्लीन स्वीप टेस्ट सीरीज दे दी। और अब लगा था कि इनकी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, इनके तानों की कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहीं से शुरू होती है उनके तानों की कहानी। अब बोमा ने इतने सारे क्रिकेट फील्ड में अचीवमेंट्स किए, लेकिन लोग अचीवमेंट्स की तारीफ तो करते हैं, लेकिन बाद में फिर इनका कद बीच में आ ही जाता है। वैसा क्यों होता है? अगर एक प्लेयर कुछ अचीव करता है तो बस अचीवमेंट्स देख लो, उनकी तारीफ करो, उनका कद बीच में क्यों आता है? अब यही सवाल है। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता, बल्कि इंग्लैंड का एक प्लेयर है बेन डकेट, वो तो कहते हैं कि उनके खुद इंग्लैंड क्रिकेट के फैंस जो है, खुद के कंट्रीज के फैंस उनको ताने मारते हैं। जब भी बेन डकेट हेडिंगली में वेस्टर्न टेरिस के पास खड़े हो जाते हैं, वो लोग उनको ताने मारते हैं। लेकिन टिम्बा बोमा की कहानी बड़ी अलग है और बड़ी दर्दनाक है, क्योंकि उन्हें सिर्फ कद की वजह से ताने नहीं, बल्कि रंग की वजह से बचपन से भेदभाव सहना पड़ा। ये जो टिम्बा बोमा है ना, ये साउथ अफ्रीका में एक लांगा टाउनशिप में, बहुत छोटा टाउनशिप है, जहाँ पे ज़्यादा तो मोस्टली ब्लैक पीपल रहते थे। वहाँ पे 1985 में 35 लोगों का हत्याकांड, उनकी हत्या हुई थी। और सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जो बचपन से जानता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे उनको काले होने के ताले तो अलग ही, लेकिन छोटा कद होने के ताने अलग ही सहने पड़ेंगे, लेकिन वो हार नहीं मानते और वो सबको बता देते हैं कि लांगा शहर का खिलाड़ी सिर्फ तेज गेंद फेंकने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि एक अच्छा और मजबूत नेता और एक अच्छा बैट्समैन भी हो सकता है। अब आती है एक शर्मनाक बात जो आपको मुझे शर्म से लाल कर देगी, क्योंकि गुवाहाटी टेस्ट में ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है ना, और एक डीआरएस ले लिया था। डीआरएस के बाद बल्लेबाज सारे इकट्ठा आए थे, इंडियन प्लेयर्स, और बोमा बैटिंग कर रहे थे। तभी स्टंप माइक से एक आवाज़ आती है और वो आती है बोना। अब बोना ये तो इंडियन प्लेयर ही बोलता है, इंडियन प्लेयर्स, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा ना, हमें पता है, लेकिन आवाज़ आती है बोना। बोना का मतलब होता है कि छोटे कद का इंसान, ड्वार्फ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब बताओ कि क्या ये सिविलाइज्ड है? अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, क्रिकेट में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक दूसरे को टॉन्ट्स मारते हैं या फिर स्लेज करते हैं, लेकिन किसी को कद से चिढ़ाना, बोना कहना, आई डोंट थिंक कि इट्स अ प्रॉपर स्लेजिंग। आई डोंट थिंक इट्स एन इंडिकेशन ऑफ द सिविलाइज्ड प्लेयर्स। और क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, हम ऐसे कहते हैं, लेकिन अब इस चीज़ से ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना। और आती है आयरनी, टिम्बा बोमा ने उसी मैच में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए और अपनी साउथ अफ्रीकन टीम को जिताया, लेकिन उनको फिर भी कहा जाता है कि एक 5 फुट 3 इंच का खिलाड़ी, जबकि उन्होंने अपनी जो हाइट है वो अपने अचीवमेंट से ऑलरेडी इतनी सारी बढ़ाई है। 2016 में वो पहले साउथ अफ्रीकन ब्लैक खिलाड़ी बनते हैं कि जिन्होंने टेस्ट सेंचुरी लगा दी। और फिर भी इंग्लैंड के जो बेन स्टोक्स है ना, उनको काले, मतलब उनको एक एब्सोल्यूट शिट कह के पुकारते हैं। कब छोड़ेगी दुनिया ये लंबू छोटू करने का एक सर? एक्चुअली ये जो सोच है ना, ये हमारे अंदर के नस्ल तक पहुंची है, इनडायरेक्टली इतनी गहरी है कि हमें वो पता ही नहीं चलता है। देखो, अब हमारी भाषा का ही एग्जाम्पल ले लो। हम क्या बोलते हैं? अगर हमें किसी का मोटिवेशन लेना है तो हम बोलते हैं कि लुक अप टू समवन, और अगर हमें किसी को नीचा दिखाना है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि लुक डाउन अपॉन समवन। अब बताओ, किसने बोला कि अप मतलब अच्छा और डाउन मतलब बुरा? ये तो बहुत गलत बात है ना, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता, इतना सूक्ष्म तरीके से हमारे अंदर ये बात छिपी हुई है। और ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शॉर्ट चेंज्ड, शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक, बी लिटिल, स्मॉल माइंडेड। अब इन सब का जो अर्थ है वही होता है
लिटिल मतलब स्मॉल, छोटा, कम, कमजोर। और फिर दूसरी तरफ शब्द आते हैं कि ऊंचा उठना, बड़े लोग, बड़ी बातें, और मेकिंग इट बिग। देखो अब ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स गिने जाते हैं, पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। किसने बोला कि ये शब्द पॉजिटिव है और दूसरे वाले जो शब्द मैंने पहले ले रहे थे वो निगेटिव है? और ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। देखो ऐसा भाषा भी हमारे अंदर इतनी गहराई तक छिपी हुई है। और अगर कद ही सब कुछ तय करता है, अपने अचीवमेंट्स डिसाइड करता है, तो फिर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, लियोनेल मेसी, मैराडोना, ये इतने सारे दिग्गज कैसे बने? अब आता है इनके अचीवमेंट्स के ऊपर और इनके अचीवमेंट्स को दिए गए नाम के ऊपर। क्या बोलते हैं हम सुनील गावस्कर को? लिटिल मास्टर। और क्या बोलते हैं फिर? पॉकेट डायनेमो। अब इनको सिर्फ मास्टर क्यों नहीं कह सकते? लिटिल मास्टर, लिटिल लगाने की जरूरत है क्या? सिर्फ उनका कद छोटा था इसलिए लिटिल लगाना, ये भाई एक बहुत गलत बात है। बस इसी की वजह से हम बोलते हैं ना कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, बोलते हैं ना। तो वैसे ही हम क्यों नहीं बोल सकते कि एक कद और ऊंची वो सिर्फ एक नंबर ही है। दोस्तों अब वक्त आ गया है, अब खेल में हो या फिर इस समाज में हो या फिर हमारी सोच में हो, अब कद से बड़ा उसके काम को माना जाना चाहिए। और फिर टेम्बा बोमा जैसे प्लेयर्स हम सबको याद दिलाते हैं ना कि फिर खेल हो या फिर दिल हो या फिर हिम्मत हो, ये सब सेंटीमीटर से मापे नहीं जा सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। अगर आपको कुछ कहना है, आपकी राय देना है, तो जरूर आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।